हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिलेक्ट टैग और डेटा लिस्ट टैग देखेंगे। सिलेक्ट एलिमेंट और डेटा लिस्ट एलिमेंट, जो भी आप कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द HTML select element represent a control that provides a menu of option. और the HTML data list element contained a set of option element that represent the permissible or recommended option value to choose from within the other controls. ये एक मेनू ऑप्शन है। मान लीजिए कि किसी फॉर्म में आप लोग नोटिस किए होंगे, वहाँ पे मान लीजिए सिलेक्ट समथिंग, बगल में एक ड्रॉप डाउन मेनू होता है। उस मेनू में क्लिक करने के बाद एक मेनू खुल जाता है। वहाँ पे आप लोगों को 3-4 ऑप्शन रहता है। वो ऑप्शन में कोई भी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो वो सिलेक्ट जो टैग है उससे प्रोग्रामिंग करते हैं, उससे कोडिंग करते हैं। और डेटा लिस्ट आप नोटिस किए हैं, कोई टेक्स्ट फील्ड में आप एस दबा दिया, कुछ लिखने गए, वहाँ पे 1-2 वर्ड टाइप करने के बाद आप लोगों को ऑप्शन देगा कि एस से ये हो सकता है, ए से ये हो सकता है, बी से ये हो सकता है। उस टाइप का डेटा लिस्ट, उस टाइप का लिस्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए डेटा लिस्ट यूज होता है। तो ये थ्योरी पार्ट के लिए इतना जान लीजिए, ये सब आप नोट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल पार्ट में आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देर ना करके प्रैक्टिकल में चले जाते हैं हम लोग। नोटपैड प्लस प्लस में चला गया। यहाँ पे एक बेसिक HTML कोड है। और एक चीज़ जान लीजिए, सिलेक्ट और डेटा लिस्ट ये दोनों ही आप फॉर्म टैग के अंदर में यूज़ करते हैं, बिना फॉर्म टैग मतलब फॉर्म टैग से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर सिलेक्ट बॉक्स जो सिलेक्ट टैग जो होता है वो फॉर्म टैग के अंदर ही यूज़ करना होता है नॉर्मली प्रोग्रामिंग के टाइम में, क्योंकि फॉर्म डेटा में वो लगता है। तो प्रैक्टिकल के लिए पहले हम डेटा लिस्ट देख लेते हैं। डेटा लिस्ट लिखने के लिए मान लीजिए ब्राउज़र सपोर्ट, यहाँ पे एक इनपुट लिस्ट, मतलब ब्राउज़र सपोर्ट सिलेक्ट करेगा ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है कि गूगल क्रोम लेगा कि सफारी लेगा कि दूसरा कुछ और ब्राउज़र अगर दे सकते हैं तो वो लेगा। तो इसीलिए एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पे आपको टाइप करना होगा या मेनू से सिलेक्ट करके देना होगा, तो इसलिए एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। इनपुट लिस्ट ऐसा करके आप लोगों को टाइप करना होगा और यहाँ पे देना होगा लिस्ट आईडी, इनपुट आईडी। मान लीजिए B1, तो ये B1 लिखने से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है। इसको सेव करके आप लोगों को दिखाते हैं। रुकिए, इसको सेव करके आप लोगों को दिखाते हैं। कहाँ पे सेव किया था? C:HTML फोल्डर में datalist.html।
ये देखिए ब्राउज़र सपोर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं। ब्राउज़र सपोर्ट जैसे ब्राउज़र का नाम गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, फायरफॉक्स होता है। एफ लिखने से फायरफॉक्स दिखाई देगा, जी लिखने से गूगल क्रोम दिखाई देगा। पूरा टाइप करने का ज़रूरत नहीं होगा, वहाँ से आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं। तो उस टाइप का प्रोग्रामिंग के लिए डेटा लिस्ट यूज़ होता है। तो डेटा लिस्ट के लिए डेटा लिस्ट टैग यूज़ होता है। और स्लैश डेटा लिस्ट, यहाँ पे किस लिस्ट में आप डेटा लिस्ट डालना चाहते हैं उसका आईडी देना होगा। तो यहाँ पे लिखिए आईडी इज इक्वल टू, ऊपर वाला जो ब्राउज़र सपोर्ट एक इनपुट बॉक्स लिए हैं उसका आईडी है B1, तो वही वाला यूज़ करते हैं B1। अभी यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देना होगा कि आई टाइप करने से क्या होगा, जी टाइप करने से क्या होगा, एस टाइप करने से क्या होगा, या ब्राउज़र सपोर्ट जो ब्राउज़र का नाम होता है वो नाम ऑप्शन में डाल दीजिए। तो ऑप्शन करके आप लोगों को वैल्यू डालना होगा। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू इंटरनेट एक्सप्लोरर कॉपी, ये क्रोम के लिए, ये सफारी के लिए, ये फायरफॉक्स के लिए, और कुछ तो याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे दीजिए गूगल क्रोम, सफारी, एक्स फायरफॉक्स। तो ऑप्शन हम दे दिए हैं। अब इसको सेव कीजिए। सॉरी, सेव करने के बाद इसको रीलोड कीजिए। रीलोड किया, अभी देखिए यहाँ पे एक ये आ गया। यहाँ पे क्लिक करने से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट करके दे सकते हैं, या तो आप टाइप करके दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट जी लिखा, गूगल क्रोम आ गया। आई लिखने से इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा। एस लिखने से सफारी आ जाएगा। तो इस टाइप का लिस्ट के लिए डेटा लिस्ट यूज़ होता है। तो कैसे आप लोगों को लिखना होगा, जो आप जिस टाइप का डेटा वो डेटा लिखिए। उसके बाद इनपुट बॉक्स लीजिए एक, और लिस्ट इज इक्वल टू एक आईडी दीजिए। उस आईडी को डेटा लिस्ट में यूज़ कीजिए, डेटा लिस्ट ओपनिंग टैग में। और डेटा लिस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बिटवीन में ऑप्शन टैग यूज़ करके आप वैल्यू दे सकते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू एक वैल्यू डाल दिया, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 2 नंबर वैल्यू डाल दिया, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 3 नंबर वैल्यू डाल दिया, ऑप्शन वैल्यू इज इक्वल टू 4 नंबर वैल्यू डाल दिया। तो ऐसा करके आप कर सकते हैं। अगर डेटा लिस्ट में कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर सकते हैं। ये डेटा लिस्ट क्रिएट कीजिए नोटपैड++, ये नोटपैड में टाइप करके HTML फाइल क्रिएट कीजिए। अच्छी तरह देखिए कैसे क्या होता है, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएगा, अच्छी तरह समझ में आएगा। तो डेटा लिस्ट यहाँ पे हो गया। और एक टैग के हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के टाइम में बोले थे, सिलेक्ट टैग और सिलेक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे जैसे ब्राउज़र सपोर्ट, यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दे रहा है कि
आप टाइप कर सकते हैं या तो टाइप करके दूसरा कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, या टाइप करने से चले आ रहा है, इसलिए डेटा लिस्ट यूज़ होता है। लेकिन किसी किसी जगह पे मान लीजिए सिलेक्ट करना होता है, मान लीजिए फर्स्ट सेम सब्जेक्ट 1 में ड्रॉप डाउन मेनू है, वहाँ पे आप जाके सिलेक्ट बॉक्स रहता है ऐसा, वहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट नाम रहता है, उसमें से सिलेक्ट करके आपको एक देना होगा। सब्जेक्ट 2 में फिर ड्रॉप डाउन मेनू रहता है, वहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके देना होता है, वहाँ पे टाइप नहीं कर सकते आप। तो उस टाइप का बॉक्स के लिए आपको सिलेक्ट टैग यूज़ करना होगा। तो सिलेक्ट टैग नॉर्मली सिलेक्ट लिखिए, यहाँ पे PR डाल देते हैं, इसको नीचे आएगा न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट और /select और बीच में ऑप्शन दीजिए, और यहाँ पे दीजिए सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट और बीच में ऑप्शन करके सब ऑप्शन आप दे सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शन टैग यूज करके ऑप्शन वैल्यू और यहाँ पे ऑप्शन। तो वैल्यू में जैसे मैंने दे दिया जावा, ऐसा करके कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी 3-4 सब्जेक्ट के लिए हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जावा इसमें दे देते हैं, सी इसमें दे देते हैं, HTML इसमें दे देते हैं, JS जावास्क्रिप्ट। तो इसको सेव कीजिए और रन कीजिए। रीलोड करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को नहीं दिखा तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि वैल्यू तो आप डाल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई देगा ऑप्शन में वो नहीं डाले हैं आप। तो कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नेम भी आपको डालना होगा, जैसे हम डाल देते हैं जावा प्रोग्रामिंग। सी लैंग्वेज, HTML डिज़ाइन, जावास्क्रिप्ट। इसको सेव कीजिए, इसको रीलोड कीजिए। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्टेड है जावा प्रोग्रामिंग। आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके ये भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप टाइप नहीं कर सकते। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक को देना होगा। और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, या तो यहाँ से सिलेक्ट करके भी दे सकते हैं। तो ये दोनों डेटा लिस्ट तो ये दोनों डेटा लिस्ट और सिलेक्ट टैग, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये प्रोग्रामिंग के टाइम में और डिज़ाइनिंग के टाइम में आप लोगों को ध्यान में रखना होगा।
मान लीजिए ये जैसे हम रिलोड करके दिखाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है जावा प्रोग्रामिंग। किसी और चीज़ को आप सिलेक्टेड रखना चाहते हैं, मान लीजिए रखना चाहते हैं HTML डिज़ाइन, इसको सिलेक्टेड रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जिसको आप सिलेक्टेड रखना चाहते हैं वहाँ पे डाल दीजिए सिलेक्टेड। सेव कीजिए, रीलोड कीजिए, देखिए HTML डिज़ाइन सिलेक्टेड है। किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें सिलेक्टेड लिख दीजिए। तो आई होप डेटा लिस्ट एंड सिलेक्ट टैग आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेटा लिस्ट और सिलेक्ट टैग के इस वीडियो में इतना सा ही। थैंक यू सो मच।